नमस्ते जी। आर्य समाज एक विद्यालय रूपी भवन है, संस्थान है जो महर्षि देवदयानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था, जो वेदों को चारों तरफ से लुप्त कर दिया गया था और सभी से छुपाया गया था। कारण आप जानते हैं कि वेदों को अगर आप एक बार जान गए तो आप किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहेंगे, परमात्मा के उस रूप को जानने का प्रयास करेंगे। और वेदों के अनुसार देश ही सर्वोपरि है, देश के बाद धर्म है। अगर हमारा देश रहेगा तो धर्म रहेगा, अगर देश नहीं है तो धर्म भी नहीं है। आपको अंदर दिखाएंगे भी किस तरह से जिन्होंने देश को नहीं माना उनका धर्म भी नहीं रहा। ये आर्य समाज का मुख्य द्वार है और उस पर सब कुछ लिखा भी, जो भी देश पे और फिर धर्म पे बलिदान हुए उनका आर्य समाज सम्मान करता है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये आर्य समाज सेक्टर 6 के अंदर लगा हुआ ये बोर्ड बहुत कुछ आपको बता रहा है, हमारे को अपने देश से क्या और उसके क्या परिणाम हैं। इसी दुर्विचार के कारण आप देख सकते हैं ये बोर्ड आपको बता रहा है कि भारत देश कितना बड़ा था और कैसे अलग अलग समय पे इसके अलग अलग टुकड़े सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि हमारे सिर्फ अपने एरिए, हमारी जाति, अपने संप्रदाय से हमारे को मतलब है। और ये देख सकते हो किस तरह से इस देश का विभाजन बार बार हुआ और जहाँ भी विभाजन हुआ उसके बाद वहाँ हिंदुओं का नाम लेने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला, और वैदिक धर्म तो बहुत दूर की बात है, उसको मानने वाला कोई नहीं बचा, कोई भी मान नहीं रह सका, ना धर्म रहा ना कुछ रहा। आप इस बोर्ड को पढ़िए और जानने का प्रयास कीजिए कि आपसी फूट, जात पात और हमारे दुर्विचारों ने हमारे को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। आप इसी को जानने का प्रयास कीजिए। सन पढ़िए आप और ये एरिए पढ़िए जो भारत से ऐसा ऐसा करके अलग हो गए क्योंकि हम आपस में एक ना रहे, एक विचार नहीं रहा। परमात्मा एक ही है, एक ही परमात्मा को मानना चाहिए। हमने अपने अपने अलग अलग संप्रदाय, अपने अपने गुरु, जबकि परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, अध्यापकों का अध्यापक है, विद्वानों का विद्वान है। उसी एक परमात्मा को मानना चाहिए जो शुरू से था, हमेशा से है। ऐसा उसने परमात्मा ने कोई भी प्रावधान नहीं किया कि हमारे किए हुए दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को किसी को माफ़ करने की उसने किसी को भी इजाज़त दी हो। ऐसा कोई भी परमात्मा का विधान नहीं है। इसको जानने का प्रयास कीजिए। आइए आपको अंदर हाल के अंदर लेके चलते हैं। ये इस टाइम महर्षि देवदयानंद जी का जन्मोत्सव और बोधोत्सव मनाया जा रहा है और आज 13 फरवरी 2026 है। करनाल का ये भवन है। आपको अंदर लेके चलते हैं, अभी हाल में दिखाते हैं यहाँ किस तरह से देश पे जिन्होंने भी देश और धर्म पे बलिदान किया है। ये अंदर का हॉल है जिसमें अभी समारोह चल रहे हैं। आज शाम को आपको दिखाएंगे महर्षि देवदयानंद जी का जन्मोत्सव उत्सव है। ये देखिए आप एक चित्र, ये आपको चित्र कहाँ मिलेगा इस परिवार का जिसने इतना बड़ा बलिदान किया। वो केवल सिखों के लिए नहीं किया जिनको गुरुद्वारों तक सीमित रख दिया गया। ऐसे महान गुरुओं को जिन्होंने अपना सारा बलिदान, अपना परिवार, इस छोटी उम्र में बच्चों ने अपना बलिदान दिया। इसको जानने का प्रयास कीजिए। आर्य समाज किसी की ऐसे देख के बिना अंधे विश्वास से किसी की पूजा नहीं करता कि उनके गुणों की पूजा करता है, उनके बलिदानों की पूजा करता है। आप इसको जानने का प्रयास कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी के परिवार का सारा, गुरु गोविंद सिंह को जानने का प्रयास कीजिए। उनके छोटे बच्चों को जिन्होंने बलिदान दिया उसको जानने का प्रयास कीजिए। आर्य समाज सभी का स्वागत करता है, सभी को नमन करता है और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है और करवाता है। आज शाम को जो महर्षि देवदयानंद जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उस पर आप देखिएगा देशभक्ति की किस तरह की लय है और किस तरह से देशभक्ति। आज कोई 26 जनवरी नहीं है, आज 13 फरवरी है, ना कोई 15 अगस्त है। पर आर्य समाज देशभक्तों को कैसे याद करता है और अपने देश के लिए कैसे मर मिटने की प्रार्थना करता है। लगभग 80% जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आर्य समाज के या आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। इसको जानने का प्रयास कीजिए। शाम की वीडियो आपको फिर संलग्न की जाएगी। धन्यवाद। यहाँ की सजा मैं